आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं नरेंद्र यादव। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो एक बार वार्ता के टेबल पर बैठे और वार्ता हुई। इस वार्ता के बाद अमेरिका के दो सेनेटरों ने कहा कि रूस युद्ध चाहता है, पुतिन वार्ता के मेज पर नहीं आ रहे हैं, टाल मटोल कर रहे हैं, यानी वो युद्ध को लंबा खींचना चाहते हैं। अमेरिका के इन दोनों सेनेटरों ने चेतावनी देते हुए कहा कि रूस बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है और आने वाले 2 सप्ताह में युद्ध का स्वरूप बदल सकता है, यानी रूस बड़ा आक्रमण यूक्रेन पर करेगा। सेनेटरों ने आगे ये भी आगाह किया कि हमें युद्ध के लिए तैयारी करनी होगी, एकजुटता दिखानी होगी। गौरतलब है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार दावा कर रहे थे कि जब वो राष्ट्रपति बनेंगे तो युद्ध को रोक देंगे, और उन्होंने प्रयास किया भी। पुतिन से उन्होंने 2 घंटे तक वार्ता की। हालांकि ये वार्ता टेलीफोनिक हुई, लेकिन पुतिन का जो एजेंडा है, जो उनकी शर्तें हैं, उसको ट्रंप भी लग रहा है मानने को तैयार नहीं है। यानी पुतिन जो शर्तें रख रहे हैं उससे अमेरिका को भी ये लग गया है कि उनकी शर्तें यूक्रेन नहीं मानेगा और पश्चिमी देश भी नहीं मानेंगे। ऐसे में अमेरिका भी इन सारी शर्तों पर सहमत नहीं है। ट्रंप के इन सारी वार्ता, टेलीफोनिक वार्ता और प्रयासों के बाद, लंबे समय के बाद अमेरिका की तरफ से रूस को लेकर के, पुतिन को लेकर के ऐसा बयान अपने आप में आश्चर्यजनक है कि एक तरफ ट्रंप बातचीत की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनके 2 सेनेटर कह रहे हैं कि पुतिन मामले को टाल मटोल करके लटकाना चाहते हैं, यानी कि युद्ध को नहीं रोकना चाहते हैं। ऐसे में साफ हो रहा है कि अब कहीं ना कहीं ट्रंप भी इस मामले से अपना हाथ खींच रहे हैं और अमेरिका भी समझ चुका है कि युद्ध ही एक रास्ता है और इसमें रूस को टक्कर देने के लिए पश्चिमी देशों के साथ यूक्रेन की मदद करनी होगी। जिस तरीके से ये बयान आया है उससे साफ होता है कि एक बार फिर रूस और यूक्रेन के युद्ध में तेजी आएगी और पश्चिमी देश एक बार फिर यूक्रेन को पूरी मदद करेंगे, और अमेरिका जो हथियारों की मदद और सैन्य की मदद से पीछे हटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में अमेरिका भी इस युद्ध में अब यूक्रेन की और ज़्यादा मदद कर सकता है।